हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविड जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में काम किया। उसके बाद हम लोग कैसे हमने कैसे ट्रेड लिए थे वो सब बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कल के लिए देखेंगे कि कल कैसे हम लोग बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि हमने जो कल कहा था उस हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो देखिए आज क्या बढ़िया एक मार्केट ने क्या काम किया था वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए आज क्या हुआ था मार्केट ने। आज मार्केट ने डायरेक्टली गैपा ओपन दिया। गैपा ओपन देने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली उसने ओपन इक्वल टू हाई बनाया और डायरेक्टली नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ पे हमने ये 5 मिनट का ये जो टाइम फ्रेम है, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एक फिबोनाची उठाया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हाई एंड लो मार्क किया, ठीक है। हाई एंड लो जैसे मार्क किया तो यहाँ पे देखिए इधर में 50% से आया और यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इसने गैप फिल नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे को क्या लग रहा था कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आज कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता तो हम लोग एक नीचे साइड का मूवमेंट हम लोग देख सकते थे। पर इसने यहाँ पे क्या किया, उसने डायरेक्टली ऊपर चला गया और यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया, ठीक है। तो हम लोग क्या किया उसके बाद मैं ये फिबोनाची हटाता हूँ, मैं बताता हूँ उसके बाद क्या किया हमने। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने तो डाउनफॉल दिया। उसके बाद मार्केट ने इसी सस्टेन इसी मतलब ट्रेंड लाइन को मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। इसी टाइम मतलब ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेके ये ऊपर जाते गया, ठीक है। और यहाँ पे इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया था। क्या 3 मिनट के टाइम फ्रेम आपको दिखाई दिया होगा, ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता तो मैं नीचे का ट्रेड लेता, पर इसने ऊपर साइड का क्लोजिंग दिया और यहाँ से हमने कितने आपके 30 या कितने पॉइंट्स का मूव हमने यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। ये ऊपर का आपका जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये मैंने कहा था कि एज ए रेजिस्टेंस काम करे और ये वाला एज ए सपोर्ट काम करे, ये ट्रेंड लाइन। तो इसका जैसे ब्रेकडाउन हुआ तो हमने कहाँ ट्रेड लिया, यहाँ में हमने एंट्री मारी। हमने इस कैंडल में एंट्री मारी, इस कैंडल में एंट्री मार के हम लोग ने यहाँ पे बढ़िया से 40 पॉइंट का मूव हमने यहाँ पे कैप्चर किया, ठीक है। यह हम लोग का ट्रेड था। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका मैं ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन का काम हो गया था। अभी हमने फिर ये लो बनाया ना, इस लो में हमने बनाया। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये नीचे आया, हम लोग का सपोर्ट ये था और इस सपोर्ट में ही हमने यहाँ पे क्वांटिटी बुक किया। और उसके बाद मैंने इस जगह 40 पॉइंट और यहाँ पे जैसे यहाँ से इसके ऊपर ये एंगल किया और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आया, तो मैंने यहाँ पर और बाई किया क्वान्टिटी और यहाँ पर भी मेरे को बहुत बढ़िया पॉइंट का मूव यहाँ पर कैप्चर हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग ने हाई तक का टारगेट लिया था और यहाँ पर भी हम लोग का अच्छा पॉइंट कैप्चर हुआ था, ठीक है। तो ये मूव हो गया। तो उसके बाद देखिए ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन जाते जाते हम लोग का ये ऐसे हुआ और ऊपर में आपका देखिए फेक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये सेकंड कैंडल घुस गया और उसमें देखिए क्या बढ़िया सा मूवमेंट नीचे के साइड फॉल किया। पर ये मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैं सोचा नहीं था ऐसा होगा। पर यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसलिए मतलब तभी ऐसा काम मतलब कभी सोच के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये देखिए ऐसा करके पैटर्न बनाया था, ये दिख रहा था, पर तब भी हम ट्रेड नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि लगा नहीं था कि ऐसा फॉल आएगा और हम लोग से ये ट्रेड मिस हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या अपडेट किया, हमने यहाँ पे एक चीज़ अपडेट किया, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न का, ठीक है। ये डब्ल्यू जो पैटर्न बना था, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने ये बॉक्स बनाया था। ये बॉक्स बना के कहा था अगर इसके ऊपर या नीचे अगर कहीं भी क्लोजिंग देते हैं हम लोग वहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का एक वो आ रहा था। मैं एक मिनट रुकिए, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपका। ये ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये इसी के उसमें हमने एंट्री बनाई थी, ठीक है। इसके सपोर्ट में हमने एंट्री बनाई थी और एंट्री बना के यहाँ पे हम लोग ने 30 पॉइंट्स का मूव हमने इजीली कैप्चर किया, ठीक है। 30 और 50 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो हम लोग ने ये ऐसे ही करके आज पूरे कितने 94 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। तो ज़्यादा हमने कैप्चर नहीं किया, हम लोग ने खाली 94 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर किया, क्योंकि ये मेन ये था। अगर इसमें हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए तो और क्या कैप्चर करते। तो हम लोग ने यहाँ पर कहीं एंट्री बनाने का कोशिश भी नहीं किया और यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा था। तो हमने इसी का ब्रेकआउट में हमने एंट्री ली और हम लोग का स्टॉप लॉस ये वाला कैंडल था, ये कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और इसी कैंडल में जहाँ पे लो में हमने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया। फिर यहाँ पे और एक देखिए यहाँ पे सपोर्ट आ गया था ना, तो हमने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड किया और देखिए ये बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया था। तो ये ऐसे करके हम लोग ने मूव कैप्चर करके बस यही था हमारा का आज का ट्रेड।
ठीक है। तो आप लोग और एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर इसी को हम लोग वो मैं आपको एनालिसिस में बताता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हमने कैसे ट्रेड लिया। तो हम लोग ने आज 94 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया है, और बाकी तो हम लोग कल के लिए देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डिलीट कर देता हूँ ये सब, इसकी ज़रूरत नहीं है, सब काट देते हैं, सब काट देते हैं। अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आते हैं, हाई लो मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया लो और ये हो गया हाई, ठीक है। हाई लो मार्क हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक हैमर बना है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो बहुत बढ़िया गैप अप खुलेगा, तो हम लोग के इसके ऊपर अगर नीचे तक आता है, हम लोग यहाँ पे एक बार बाय करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है बाय करेंगे हम लोग, ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। जिस तरह वो ऊपर का हाई है जो है वहाँ तक का ट्रेड लेंगे और बढ़िया से हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये ऊपर यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड का मूव देता है तो हम लोग फिर से ये एक सपोर्ट आ रहा है, ये वाला जगह जो है 42,115 का ये सपोर्ट है एज ए। तो अगर यहाँ तक आता है तो हम लोग फिर से बाय करने के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बाय करने क्यों बोला, क्योंकि हैमर बनाया और हैमर के ऊपर क्लोजिंग दिया है, और हम लोग यहाँ पे ट्रेड आज के लिए ले सकते थे, पर कल भी ये काम कर सकता है। अगर यहाँ पे आपका ये हैमर के यहाँ तक आता है तो डबल एक बॉटम बन के आपका एक ऊपर साइड का मूव हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे करके एक डबल बॉटम बना के वो आपका ऊपर के साइड का मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कल प्राइस जो बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर यहाँ से कल अगर डायरेक्टली फॉल होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, पहला 5 मिनट कैंडल क्या कर रहा है वो देखेंगे, पहले गैप फिल करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस बना के ऊपर नीचे या ऊपर जाता है तो हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। तो नीचे का कहाँ तक है, ये आपका जो ट्रेंड लाइन है, ये जो आपका चैनल आ रहा है, चैनल का हम लोग का लो तक का 42,000 तक का यहाँ तक का पहला टारगेट हो जाएगा, उसके बाद नीचे हम लोग ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर ऊपर जाते तो क्या करेंगे, ऊपर जैसे ये हाई तक का पहला टारगेट होगा, उसके बाद हम लोग का 42,721 का तो टारगेट है ही, ठीक है। तो उसके बाद ये चैनल का जो टॉप है वहाँ तक का टारगेट हमको आराम से देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। तो बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम लोग को एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा। मैं अगर पैरेलल चैनल बनाता हूँ तो ये पैरेलल चैनल का आपका देखिए इसका आपका इसके बेसिस में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी कल के लिए क्या हो गया, एक देखिए ये पोल हो गया और यहाँ पे एक फ्लैग बना रहा है और जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, एक रिटेस्ट के बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। उस बेसिस में हम लोग काम कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये सब तो छोटे मोटे पैटर्न है जो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस बेसिस में भी ट्रेड हो सकता है। जैसे कि हमने आज नोटिस नहीं किया, उसकी वजह से हम लोग का ये मूव हम लोग को छूट गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम लोग को छूट गया कोई, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो उसमें होगा, लक में होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रेड छूट गया तो इसके लिए कोई बुरा नहीं है, हम लोग का यहाँ पे फिर प्रॉब्लम तब भी हम लोग का आज भी प्रॉफिटेबल ही हुए ना, तो ठीक है। तो ये रहा हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी आज सुबह से ही बेयरिश था, ठीक है। वो सुबह से ही वो लो में लो लगा रहा था और जैसे इसने अपना आज का लो तोड़ा, उसने बहुत बढ़िया फॉल नीचे साइड का देखने के लिए मिला, ठीक है। तो अगर हम लोग 50 मिनट्स में जाते हैं, 50 मिनट्स में जाके हम लोग का मार्क कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कल कहा था एक क्या ये ट्रेंड लाइन दिया था, अगर ये ट्रेंड लाइन का भी अगर ब्रेकडाउन में हम लोग ट्रेड लेते तो उधर में भी हम लोग ट्रेड आराम से यहाँ पे पैसा बना सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और पहले गैप फिल के लिए घुसा, तो गैप फिल करने के लिए वो डायरेक्टली यहाँ पे घुसा और यहाँ पे हम लोग का अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद कुछ पैटर्न बनता तो हम लोग अपडेट करते। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना था, तो यहाँ पे उसका हाई टूटा पर यहाँ पे एक एंट्री नहीं बना पाया, क्योंकि यहाँ पे मतलब ट्रैप करके वो डायरेक्टली नीचे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते थे, इस लो को जैसे ये हाई था, ये हाई टूटते हम लोग एंट्री बनाते, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। अगर जैसे ये लो टूटता हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते तो ये हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। उस बेसिस में हम लोग करते तो ना अच्छा भाव बन जाता, पर नहीं किया तो छोड़िए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हाई लो हमने मार्क किया है। तो मार्क करने के बाद अभी आपका एक सपोर्ट एरिया बन रहा है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे ये एक एज ए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और ये वाला एक सपोर्ट का काम सकता है। ये पूरा जोन एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कौन सा, ये जो कैंडल है ना, आज कल जो फेक ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर चला गया था, तो ये एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये एरिया देखिए, आपको पता है ये वीकली हाई है और ये आज का डे लो है, तो उस हिसाब से तो ये सपोर्ट काम करेगा ही। तो अगर हम लोग और एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा होगा, देखिए
ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, अभी कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है वो बात कर लेते हैं। देखिए ये गया, एक हाई लगाया, फिर ये बॉटम लगाया। अगर कल ये इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद एक ये जैसी इस हाई को तोड़ता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, इस हाई को तोड़ता है, हम लोग एक रीटेस्ट के बाद ट्रेड लेंगे ऊपर साइड का। ठीक है, समझ में आ गया। ये हाई को जैसे तोड़ेगा हम लोग यहाँ पे एक रीटेस्ट में एंट्री मारेंगे और ऊपर साइड का हम लोग मूव करेंगे। पहला हम लोग का हाई का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद 17,812 का, फिर ऐसे 18,840 का। ये जो गैप बचा है ये गैप फिल के लिए डायरेक्टली हम लोग को ट्रेड में आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रख के काम करेंगे। समझ में आया होगा ये पैटर्न कैसा बना। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर गैप डाउन गैप अप कैसे करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग 5 मिनट कैंडल देखेंगे किस तरफ सस्टेन कर रहा है कि ना। अगर यहाँ से टेंडेंसी वो आपका रेजिस्टेंस लेके अगर आ रहा है तो हम लोग का पहले फिर रेजिस्टेंस को हम लोग अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है कि ना। अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर या नीचे जाता है हम लोग उस साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर नीचे साइड को फॉल करते हैं तो कहाँ तक का, हम लोग का जो चैनल है चैनल तक का हम लोग, एक मिनट के मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये चैनल तक का हम लोग नीचे तक का टारगेट ले सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पे ये बाइंग जोन है, ये एरिया अगर इसको तोड़ता है डायरेक्टली 7,329 तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है नीचे। ठीक है, उसको हम लोग ट्रेल करते हुए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम लोग का गैप अप होता है तो हम लोग क्या करेंगे, गैप अप अगर होता है तो पता ही आपको क्या करेंगे। गैप अप होगा तो पहला 5 मिनट कैंडल गैप फिल करने आएगा, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर या नीचे जाने का कोशिश करेगा, उस तरफ हम लोग ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये कैसे काम कर रहा है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए चैनल भी आप लोग ड्रॉ करके रखिएगा, एकदम मिडिल पोर्शन से आ चुका है। अभी अगर लो तक आता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को बाइंग का प्रेशर फिर से मिल सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के काम करेंगे। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन बेस अपडेट डालता रहता हूँ जो भी इंट्राडे में बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।